आप जितने लोग देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके बच्चे देगा होगा, एक बात मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो ये चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल फोन। ये मैं आपकी बात बहुत सुनिएगा, बहुत बहुत सुनिएगा। 7 साल की उम्र तक अगर मैं ये कहूँ कि आपके बच्चे को उसकी शक्ल भी नजर ना आए तो ये गलत बात नहीं होगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास ये चॉइस है कि बच्चे के हाथ में कोयला जलता हुआ रख लें या मोबाइल रख लें, तो आप मेहरबानी करके फौरन कोयला उसका हाथ में, इसलिए कि उससे कम नुकसानदेह है जो कि होगा। ये बात मैं बिल्कुल जज्बाती तौर पर नहीं कह रहा। वो जिनके छोटे बच्चे, इरफान आपकी छोटी बेटी है, मुझे मालूम है, साल की है शायद, तो आप उसके ऊपर फौरी अमल कर सकते हैं। और मैंने मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अल्लाह मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन दे, तो मैंने ये किया हुआ कि अगर मेरी बात चली और चलेगी इंशाल्लाह, तो मैं इस बात पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूंगा। बच्चे को सिर्फ ये देखिए, ये मैं इसको साबित कर सकता हूँ साइंटिफिकली, ये बात इतनी ज़रूरी है कि अगर हमने इस बात पर अमल ना किया तो हम अगले 10-15 सालों में एक ऐसी नस्ल यहाँ दुनिया में हो रही होगी जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज होगी, जिनमें डिप्रेशन होगी, जिनके अंदर एंजाइटीज होगी, जो अपने रिलेशंस को नहीं संभाल सकेंगे, जिनको नफ्सियाती बीमारियां होंगी, जिनको जिनसी बिहेवियर की शदीद बीमारियां होंगी, और वो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं और वो माशरे में फील हो सकते हैं। वो इसलिए कि ये जो मोबाइल फोन है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो आप ये एक इवेंट क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इवेंट। और हर इवेंट जो प्लेजर क्रिएट करता है वो हमारे दिमाग में एक केमिकल पैदा करता है जिसे हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन हमारे जिसम में पैदा होता है, एक अमीनो एसिड है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, उससे बनता है डोपामाइन। और ये जरूरी है क्योंकि इसकी बुनियाद पर एक तहरीक पैदा होती है। जब आपको चीज अच्छी लगती है तो तहरीक पैदा होती है जिससे आप काम करते हैं, अल्लाह पाक ने पर्पस के लिए बनाया है। अच्छा, डोपामाइन जो है हर प्लेजर को स्टिमुलेट जिस केमिकल से होते हैं ना, वो डोपामाइन, चाहे वो खाने का प्लेजर है, चाहे वो चीजों की पोजेशन का प्लेजर है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का प्लेजर है, जैसे आप सिगरेट पी, जैसे आप चरस पी, किसी ने खुदा का शराब पी, और या कोई सा भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, इन सब के साथ जो है वो एक प्लेजर स्टिमुलेट होता है, वो डोपामाइन प्रोड्यूस होता है। अगर आप एक शख्स के साथ, अपने बेटे के साथ 3-4 घंटे बैठ के खेलें और उसके साथ गेम से खेलें, उसके साथ पहेलियां बुझवाएं, उसको अपने घुटनों पर बिठा के झूला झुलाएं, उसके साथ तितलियां पकड़ें, 3-4 घंटे में जितने इवेंट्स आप क्रिएट करते हैं वो इवेंट एक वीडियो गेम 2 मिनट में क्रिएट करते हैं। और हर माइक्रो इवेंट प्रोड्यूस करता है डोपामाइन। अच्छा, लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ फिजिकल इवेंट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली प्लेयर से ज्यादा एक और चीज डेवलप हो रही है जिसका नाम होता है हैप्पीनेस। और उसके लिए अल्लाह पाक ने एक और केमिकल रखा है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब मां अपने बच्चे को गले लगाती है तो बच्चे के अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, मां के अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। और ये ऑक्सीटोसिन है, ये हैप्पीनेस का केमिकल है। और मैं आपको एक मजाक बताता हूं, जिस वक्त मां बच्चे को जन्म दे रही है उस वक्त उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की सबसे मैक्सिमम मिकदार होती है, यानी एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी जो बच्चे की पैदाइश का अमल है उस अमल के दौरान एकदम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्योंकि वो कंपैशन, सैक्रिफाइस, मोहब्बत की एक इंतहा है। तो अल्लाह पाक अनाउंस कर रहे हैं कि तुम दुनिया में आ रहे हो ना, तो तुम्हें हम पैदा ही मोहब्बत में, कुर्बानी में और कंपैशन में कर रहे हैं, यानी कि तुम्हें बुराई मिल रही है, तुम उस मोहब्बत की फिजा में बाहर आते हो। तो ये ऑक्सीटोसिन हम सब के अंदर पैदा होता है। फर्स्ट है, एक आपकी बेटी है, वो बड़ी बेटी किसी और शहर में रहती है और वो 5 साल के बाद आपसे मिलने आ रही है, बड़ी बेटी आपकी, अब मिलने आकर देखा मोहब्बत से साथ मिलेंगे, उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। अब अपने दादा से मिले, दादा की गोद में बैठे ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अभी जो फिजिकल इवेंट्स हैं ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करते हैं और ये वाले जो आर्टिफिशियल इवेंट्स हैं ये डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों में ये फर्क है कि डोपामाइन जिस रिसेप्टर पर जाता है वो कैसे पैदा करता है, वो टेम्परेरी है, और उसके अंदर एक फिनोमेना होता है, वो बिल्कुल ऐसा फिनोमेना है जैसे एक आदमी एक रोटी की बजाय 6 रोटियां खाता है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है। अब उसको 6 चाहिए, 6 खाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको 8 चाहिए, 8 खाएगा तो उसको बड़ा, यानी ऐसा बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी केमिकल इसके समझ समझ आप समझ डोपामाइन का पेट समझिए, वैसे ब्रेन के अंदर पहले रिसेप्टर, वो रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ जाती है। जब रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ जाती है तो जितना डोपामाइन प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे गुजारा नहीं होता। इस कैफियत का नाम होता है एडिक्शन। जब हम सिगरेट एडिक्ट होते हैं तब भी डोपामाइन मांग रहा होता है हमारे रिसेप्टर्स, जो ह्यूमन वाले हैं वो भी डोपामाइन मांग रहा होता है। और मैं आपको बहुत ही बुरी खबर दे जा रहा हूं, वो ये है कि शायद सिगरेट, शराब और हेरोइन से भी ज्यादा जो एडिक्शन छुड़वानी मुश्किल है वो ये स्क्रीन की एडिक्शन है। आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अगर आप 5 मिनट में 10 सिगरेट पिए, ऐसे कश लगा, एक सिगरेट खत्म तो दूसरी लगा, तीसरी, तो उससे जितनी डोपामाइन प्रोड्यूस होती है तकरीबन 2 या 3 मिनट की वीडियो गेम खेलने से बच्चे के दिमाग में उतनी ही डोपामाइन प्रोड्यूस होती है। याद जो फिजिकल नुकसान होना है उसका, सिगरेट का, टोबैको का और जो धुएं का और आग का, उसके अलावा जो इमोशनल और जो मेंटल नुकसान होना है वो शायद इस वीडियो गेम का, सिगरेट का शौक से बहुत ज्यादा है। और ऐसी सूरत में जो अहम बात है कि जब ये डोपामाइन बहुत प्रोड्यूस होने शुरू हो गया, 2 साल के बच्चे को जब आपने इतनी डोपामाइन डाल दी, उसको हीरोइन का आदी बना दिया, अब ये हीरोइन अब ये मोबाइल नहीं दे सकता, वीडियो क्या करेगा, कितने जहाज मारेगा, कितने बंदों पर करेगा, उसकी जो गोलियों मार मार कितनी देर करेगा, लेकिन डोपामाइन इतनी चाहिए ये प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब बच्चे के अंदर एक कैफियत पैदा हो जाएगी जिसको कहते हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन। मुझे बहुत अच्छी याद है, इसी कमरे में एक खातून आई, मैंने डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो देखी है तो मैं अपनी बच्ची को आपको बताना चाहती हूँ, 6-5 साल की, 4 या 5 साल की। मैंने बताया कि मैं प्रोफेशनल काउंसलर नहीं, आपने बात सुनी, हमारे भाई ने कहा, मैंने बेटा क्या हम क्या कह रही है, क्या बात है, कहती है अंकल मैं बोर हो जाता हूँ, 4 साल की, बोलिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के पास बहुत एक्टिविटी होती है, बच्चा तो बोर होता ही नहीं, ये तो बोलिए तो एक बड़ा बात है, लेकिन बच्चों के अंदर वो समस्या हो रही है कि कोई चीज सेटिस्फाई करेगी, जब कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, अब मुझे छोड़ देते, बोलिए तब होती है वापस कोई काम ना हो, तो बच्चों के पास बहुत काम होते हैं, उन्होंने गुड़िया के साथ खेलना होता है, उन्होंने रस्सा खेलना होता है, उन्होंने तो तितलियां पकड़नी होती है, उन्होंने तो पेंटिंग करनी होती है, उन्होंने तो आर्ट्स बनानी होती है, उन्होंने तो दोस्तों के साथ गप्पे मारनी होती है, उन्होंने बहुत कुछ करना होता है, चलाने लगानी होती है, उन्होंने फुटबॉल खेलना होता है, तो बच्चों के पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन 4 साल की चीज ये है कि उसको ये देकर हमने बाकी तमाम चीजों से महसूस कर दिया। उस बच्चे के लिए गुड़िया खेलना, उस बच्चे के लिए अपने बच्चों के साथ बैठकर मट्टी के घर बनाना, उसके लिए कोई अट्रैक्टिव नहीं। अब उसको इससे बड़ी चीज चाहिए। और अगली खतरनाक बात क्या होगी कि जब बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चे की डोपामाइन पूरी नहीं होगी और माँ बाप की तरबियत नहीं है, तरबियत होती तो माँ बाप इस कैफियत आने नहीं देते। अब बच्चा इस वैक्यूम को फील करने के लिए ऐसा तजुर्बा करेगा जिसमें उसकी क्लास का बदमाश लड़का शामिल होगा या कोई और आउटसाइडर शामिल होगा, जिसमें वो बच्चा ड्रग्स में जा सकता है, क्योंकि बोलिए देखो कुछ करना पड़ेगा, दूर करके क्रिमिनल है, चोरी करनी पड़ेगी, 1 व्हीलिंग मोटरसाइकिल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो सोशल साइंटिस्ट हैं उस बात पर मुत्तफिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तमाम चीजें पैसे के लिए गिनती हैं। ये रिसर्च छप नहीं रही, ये रिसर्च इतनी ओपनली मार्केट में आ नहीं रही, इसलिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है मोबाइल। हर घर के अंदर जिस बंदे ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाई थी, तो इंटरनेशनल बिजनेस ने ये कहा था और कि ये जो मशीन है ना इसे दस्तों के इसका आम लोगों को चलाना है और इतनी मेमोरी काफी है जो कि इस्तेमाल लेंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, मैंने इस मशीन को हर मेज पर पहुंचाना,
इसलिए उसने नाम रखा डेस्कटॉप, हर डेस्क पर पहुंचाना। तो अगले ने कहा ये तूने क्या कमाल किया, मैंने तो हर एक की गोद में पहुंचाना, तो उसका नाम रखा लैपटॉप। फिर किसी ने कहा लैपटॉप नहीं, मैंने हर एक की हथेली में पहुंचाना, उसने कहा ये पाम टॉप, ये पाम टॉप। और इस पर इत्तेफाक नहीं है, अब एक ऐसी ऐनक बन रही है 2 साल में आ जाएगी जिसमें आपकी आंखों में चढ़ा दिया जाएगा, इसकी स्क्रीन आपकी आंखों में, आपको शॉर्ट पकड़ने में यहां से आपको नजर आ रहा है। यानी दुनिया में रहते हुए आप दुनिया वर्चुअल दुनिया को देखेंगे, क्या इंसानों के ऊपर अज़ाब आने वाला है, इंसानी वर्चुअल पर क्या आजाद आता है। तो इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे बेटों बेटियों में बच्चियां भी देख रही हैं और मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, और मैं अपनी जिंदगी पर मैंने इसको कुछ दिनों से नाफिज किया होता हूं। मैंने क्या किया, मैं तो बड़ा हो गया, पता नहीं जो नुकसान होता है। मैं सुबह मैंने तहिया किया हुआ है, मैं सुबह उठकर इस मोबाइल को नहीं देखती, मैं फजर की नमाज थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद मैं 10 बजे अपने काम पर आता हूं, उस वक्त मैं खोलता हूं और खोल के मैं ईमेल वगैरह सब देख दूं कि व्हाट्सएप जो भी कुछ करना है बंद करता हूं। फिर मैं ये कहता हूं कि मैं 4 घंटे के बाद बात अभी मैंने 4-4 घंटे के वक्त पर मैं ये किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको और भी ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। और अब मैं आपको नींद लाता हूं, मैं बगैर किसी शर्मा ये बात करता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बार-बार मेरा हाथ ऐसे जाता है। आपसे भी गुजारिश है कि आप ये तजुर्बा करके देखें, एक दिन पूरा 24 घंटे, हफ्ता और इतवार, आने वाला इतवार और सोमवार, कल परसों 2 दिन आप इस मोबाइल पर हाथ, और अगर आपको ये लगने लग जाए कैसे लग रहा है जैसे मेरा छोटा भाई है, बच्चा हूं, और ये आपको तकलीफ हो रही है और बेचैनी आ रही है, इसका मतलब है कि हम मोबाइल से एडिक्ट हैं। और अगर मोबाइल से एडिक्ट है, मेहरबानी करके इसका सिगरेट, हेरोइन से एडिक्शन या ड्रग्स एडिक्शन से जान छुड़ानी होती है, इसी तरीके से इसको छुड़ाने के लिए कुछ कीजिए। ये तो खैर बड़ों के लिए है, मैं बच्चों के बारे में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगली नस्ल तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये मेरी बात लिख लीजिए जगह पर, मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कर रहा हूं कि पता नहीं माशरे के बड़े लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जिस तरीके से हम स्क्रीन से अपने 7 साल से कम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, अगले 20 साल के बाद आपको माशरे में डिप्रेस्ड लोग नजर आएंगे, एंग्शियस लोग नजर आएंगे, खुद पसंद लोग नजर आएंगे, जिनको अपनी जात के अलावा किसी जात की फिक्र न होगी। इतनी खतरनाक चीज है, इस कदर ज्यादा खतरनाक है 7 साल की उम्र से पहले बच्चों को स्क्रीन देना। उसके बाद जरूरियात हैं, मसलन इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली इसकी जरूरत है, आप किसी बहुत लोग मोबाइल से हमारी बात को सुन रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, इसीलिए यानी कम्युनिकेशन के लिए ये ठीक है, इस रास्ते के जरिए से आप कम्युनिकेशन से बहुत तरक्की कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए और इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के अलावा किसी और पर्पस के लिए स्क्रीन को इस्तेमाल करना बहुत